हेलो डियर पेरेंट्स, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। एक और नया एकेडमिक सेशन, एक और नए प्लान, एक और नए कमिटमेंट और एक और नए एंथुसियाज्म के साथ हम हर साल कोशिश करते हैं कि हम जो भी सोचें, जो भी प्लान करें, वो आपको पता होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप और हम आपकी बच्चे की गाड़ी के दो पहिए हैं और हम जितना आपस में सिंक्रोनाइज रहेंगे, हम जितना एक जैसा सोचेंगे, जितना हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझेंगे, बच्चे की गाड़ी उतनी ही तेज चलेगी। हम हर साल कोशिश करते हैं कि अपने कुछ एजेंडे तय करें और इस साल मेजरली हमने 2 एजेंडे तय किए हैं। नंबर 1 कि हमें इस बार अपने बच्चे को नो ट्यूशन स्टूडेंट बनाना है, मतलब हमारे बच्चे को ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसा हमने कैसे प्लान किया है, आगे बात करेंगे। और दूसरा है सेल्फ रियलाइजेशन। हम इस पूरे साल काम करेंगे कि कैसे हमारे टीचर्स, हम और हमारे बच्चे अपनी गलतियों को खुद ढूंढने लग जाएं। और एक बार अगर हमने अपनी गलतियां खुद ढूंढनी शुरू कर दी तो फिर उनमें सुधार करना बहुत आसान होगा। तो आइए बात करते हैं कि हम कैसे इन 2 पॉइंट्स पर और क्यों काम करेंगे। तो इसके लिए कुछ समय तक आपको ये वीडियो देखना होगा। तो पहली हमने बात की नो ट्यूशन स्टूडेंट्स की। तो पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर पेरेंट्स ट्यूशन लगाते क्यों हैं। इसके बेसिकली 4 कारण होते हैं। पहला, स्कूल में बच्चों को समझ नहीं आया। दूसरा, घर पे अगर नहीं समझ में आया तो बताने वाला कोई है ही नहीं। तीसरा, मेरा बच्चा 2 घंटे पढ़ने के लिए बैठता ही नहीं है। तीसरा, हम चाहते हैं कि यार कोई तो आए और हमारी बला टाल जाए। तो शुरू करते हैं चौथे कारण से। देखिए, बच्चा आपका है, कुछ समय तो आपको देना होगा। अब अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई बात नहीं, आपको केवल इतना बोलना है कि बेटा आपको 2 घंटे पढ़ना है और जो पढ़ा है मुझे दिखाना है। कोई बात नहीं, आप नहीं जान सकते हैं क्या पढ़ा है, लेकिन आपको देखना है। ये काम आपको किसी और से नहीं कराना है। अगर हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे को ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़े और मेरा बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बने। दूसरा, अगर मेरा बच्चा 2 घंटे शाम को नहीं पढ़ रहा है तो उसके लिए हमें और आपको दोनों को काम करना है। आप हमसे और हम आपसे कांटेक्ट में रहें। बच्चा घर पे नहीं पढ़े, आप टीचर को कॉल करें, कोऑर्डिनेटर को कॉल करें, प्रिंसिपल को कॉल करें, मुझे कॉल करें, लेकिन आपका बच्चा घर पे 2 घंटे सेल्फ स्टडी करना चाहिए। अब सबसे मेजर 2 पॉइंट क्या कि बच्चे को स्कूल में समझ नहीं आया और घर पे कोई समझाने वाला नहीं है। अब इन दोनों का कोई इलाज नहीं है, इनका इलाज तो हमको ही ढूंढना होगा, जिस पे हमने और लीड ने मिलकर काम किया है। तो अब हमने क्या काम किया है, आपके पास 2 ऐप्स हैं। पहले देखिए कि है कि नहीं है। पहली ऐप उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी की, दूसरी ऐप लीड स्कूल ऐप। लीड स्कूल ऐप आप डाउनलोड करेंगे और अपने मोबाइल नंबर से उसको लॉगिन करेंगे। अगर वो नहीं चल रही है, मतलब आपका नंबर हमारे पास कोई और है और आप किसी और नंबर से लॉगिन कर रहे हैं, वो नंबर स्कूल में सही कराइए और लीड स्कूल में लॉगिन करिए। अब क्या हुआ है देखिए, स्कूल में हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मतलब एल्गा या इंग्लिश, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, सोशल पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं या कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। स्कूल में आज हमने चैप्टर 4 का डे 2 पढ़ाया। जैसे ही हम चैप्टर 4 का डे 2 पढ़ाएंगे और हम यहां से डन करेंगे, आपके पास वो पूरी की पूरी क्लास पहुंच जाएगी। मतलब अब यहां पर 2 काम होंगे। एक कि आपके बच्चे को स्कूल में कुछ समझ नहीं आया, वो पूरी क्लास शाम को देख सकता है, कंप्लीट क्लास। आपके बच्चे को कुछ कंफ्यूजन था, आपका बच्चा बीच में ऑफिस में बुला लिया गया, आपका बच्चा बीच में टॉयलेट करने चला गया, या आप 3 दिन के लिए एब्सेंट हैं, आप बीच में किसी शादी में गए हैं, आप कहीं भी गए, कभी भी आपके बच्चे का एक भी दिन का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पूरी की पूरी क्लास आपके पास शाम को उससे कम नहीं मिलेगी जितनी स्कूल में हुई है, उतनी अच्छी मिलेगी। ये सब कैसे होगा? लीड स्कूल ऐप से होगा। अब हम क्या चाहते हैं आपसे? हम ये चाहते हैं कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है होमवर्क करने में तो आप ट्यूशन टीचर मत लगाएं। बच्चे से बोले कि पूरी क्लास को देखिए,
एक भी ऐसी चीज नहीं है जो इसमें प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं है। अगर कोई घर में बड़ा भाई बहन है, साथ में बैठ के देख सकता है, माँ बाप है, साथ में बैठ के देख सकते हैं। ट्यूशन जैसी चीज से हमको छुटकारा पाना है। इसलिए नहीं कि ट्यूशन टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, इसलिए बिल्कुल नहीं कि ट्यूशन टीचर पढ़ा नहीं पाते, इसलिए बिल्कुल नहीं कि ट्यूशन टीचर हमारे बच्चे के लिए अच्छे नहीं हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि दो केंद्र बने, हम किसी और तरीके से पढ़ाएं और कोई किसी और तरीके से पढ़ाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा डिपेंडेंट बने। अब प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने पढ़ाना शुरू किया और हमने बच्चे को बोला कि भाई आप अपने आप काम करिए। हमने बच्चे को डिपेंडेंट नहीं बनाया, सेल्फ डिपेंडेंट बनाया। ट्यूशन टीचर आया, उसने सारा का सारा होमवर्क करा के दे दिया। अब लीजिए, मेरी करी कराई मेहनत खराब हो गई। टीचर ने गलत नहीं किया। दुनिया के 99 स्कूलों में यही चल रहा है। 1% स्कूल है जो बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करते हैं और आपका स्कूल उसमें से एक है। तो क्या काम करना है? लीड स्कूल की ऐप डाउनलोड करनी है, लॉगिन करना है, दिन में क्लास होनी है, शाम को बच्चे को दिखाना है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो हमने रिमेडियल्स बहुत प्लान किए हैं। पूरे साल भर में पढ़ाई के साथ साथ रिमेडियल के भी प्लान हैं। अब बात करते हैं हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन की। इस बार हम पूरा मूवमेंट चलाने वाले हैं कि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें। हम मतलब एज अ स्कूल मैनेजमेंट अपनी चीज को खुद देखें और समझें कि इसमें क्या गलतियां हैं। टीचर्स देखें और समझें कि वो क्या गलती कर रहे हैं। बच्चे देखें और समझें कि वो क्या गलती कर रहे हैं। इसलिए हम 3 काम करेंगे। पहला, हर बच्चा, हर टीचर और हम अपना विजन स्टेटमेंट बनाएंगे कि भाई मेरा विजन क्या है, हम इस साल क्या करना चाहते हैं, मेरा एम क्या है। ए स्टूडेंट आपका ग्रेड 1 में पढ़ता है, वो भी अपना विजन लिखेगा, टीचर मदद करेगा उसकी विजन लिखने में। ग्रेड 8 का बच्चा है, वो भी अपना विजन लिखेगा कि मेरा विजन क्या, इस साल हम क्या चाहते हैं अपने आप से। जब मेरा एक गोल होगा तब मेरा एक रास्ता होगा, और जब मेरा एक रास्ता होगा तो मेरा एक पैरामीटर होगा, और जब मेरा एक पैरामीटर होगा तो जब हम इधर उधर हटेंगे तो हम अपने आप को चेक कर पाएंगे। तो पहला काम क्या होगा, हर एक बच्चा अपना स्टेटमेंट बनाएगा, मिशन स्टेटमेंट एंड विजन स्टेटमेंट, जिसको टीचर मदद करेंगे बनाने की। टीचर भी बनाएंगे और हमारे पास तो है, हमने बना रखा हुआ है। इसके बाद हर वीक, हर 15th डे बच्चा काम करेगा कि एम आई ऑन ट्रैक। ये बच्चे से काम कराया जाएगा, एम आई ऑन ट्रैक, जो मैंने पहले सोचा था कि हम वही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और तो नहीं कर रहे हैं। जब ये बच्चा अपने आप करेगा, इसमें कोई मदद नहीं करेगा। पहले विजन स्टेटमेंट बनवाएंगे और फिर हम उससे बोलेंगे हम अब चेक करो, आर यू ऑन ट्रैक। और ये ग्रेड 1 से होगा, ग्रेड 8 तक होगा, 9th 10th में भी होगा, एक अलग बात हो गई। अभी हम लोग 8 तक के पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, सो वहां पर होगा। सो एक तो हमारा हो गया रोड मैप, दूसरा हो गया हमारा एक्चुअल, और दोनों को करेंगे मैप, और जो कमियां आएंगी वो बच्चे सुधारेंगे खुद। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है, अपनी कमियां अपने आप सुधारिए और उन पे काम करिए। अब हम बोलेंगे भाई हम ये क्यों कर रहे हैं। सो मैं बहुत एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले हम उनको सुर सामग्री बोलते हैं, कोई उनको स्वर की सरस्वती बोलता है, कोई उनको भारतीय संस्कृति, भारतीय स्वर सामग्री या बोले संगीत की देवी बोलता है, लता मंगेशकर जी। अभी कुछ दिन पहले ही हमको छोड़ के गई। जिस दिन उन्होंने देह त्याग किया, आप जानते हैं जो मीडिया होती है दिन भर एक ही काम करती है, तो पूरे दिन मीडिया को वही काम करना था, डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ रहे थे। तो मुझे सुनने का मौका मिला जिन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी हुई है। तो एक बहुत अजीबोगरीब स्टेटमेंट मैंने सुना, जो उससे पहले मुझे नहीं पता था, हो सकता आपको पता हो। मुझे पता चला उस दिन कि लता जी कभी अपना गाना नहीं सुनती थी। पता है क्यों? मतलब अगर हम लोगों से पूछे, आपसे पूछे, तो आप बोलोगे कि लता जी के गाने में कोई कमी है। वो अपने आप में एक परफेक्शन की मूर्ति है और वो कभी अपना गाना नहीं सुनती थी। पता है आपको क्यों? क्योंकि उनको लगता था ये गाना इससे बहुत ज्यादा अच्छा गाया जा सकता था। वो हर गाने को पुराने गाने से अच्छा गाने की कोशिश करती थी और अपने हर गाने में कमी ढूंढ लेती थी और दोबारा उसको कभी नहीं सुनती थी। मतलब दुनिया में उनसे अच्छा कोई नहीं है, फिर भी उनको अपने अंदर एक कमी दिखती थी। और जब तक हमको अपने अंदर कमी दिखती रहेगी तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे।
और उस दिन जिस दिन मैंने इसको सुना, मैंने तो पूरे जीवन भर के लिए गांठ बांध ली। क्या? कि मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करता रहूंगा। और अब मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे और मेरे टीचर लाइफ टाइम इसको करें। इस पूरे साल हम लोग 2 चीजों पर काम करेंगे और इन दोनों में मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। पहला, ट्यूशन नहीं लगेगी बच्चे की, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़े। दूसरा, बच्चा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करे। अब ऐसा करते क्यों है? वीडियो फिर थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन देखिए जरूर। देखिए, 2 तरीके की मेंटालिटी है। हमको बच्चे को क्या बनाना है? हमको बच्चे को आज से 12 साल के बाद, 15 साल के बाद जब बच्चा निकलेगा स्कूल से, तो क्या हमको जॉब सीकर बनाना है या हमको जॉब प्रोवाइडर बनाना है या जॉब क्रिएटर बनाना है? सोचना पड़ेगा हमको। अब बोलोगे ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में, ग्रेड 4 में, ग्रेड 6 में, क्या है ये? उसमें भी कोई मेंटालिटी होती है जॉब सीकर और जॉब क्रिएटर की होती है? ये मेंटालिटी ग्रेड 1 से होती है, ये मेंटालिटी ग्रेड 6 से होती है, ये मेंटालिटी ग्रेड 12 से होती है और हमको क्रिएट करनी होती है। कैसे? अब देखिए क्या होता है। एक जो जॉब सीकर होता है, जो जॉब सीकर होता है ना, जो जॉब ढूंढ रहा होता है या जो जॉब कर रहा होता है, उसको प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं होता है। प्रॉब्लम कौन झेलता है? उसका बॉस। प्रॉब्लम आई, बॉस देख लो, प्रॉब्लम आई, बॉस देख लो, प्रॉब्लम आई, बॉस देख लो। एग्जाम में, क्लास में प्रॉब्लम आई, सर बता दो, प्रॉब्लम आई, सर बता दो, प्रॉब्लम आई, मम्मा बता दो, प्रॉब्लम आई, पापा बता दो, प्रॉब्लम आई, ट्यूशन टीचर बता दो। वहीं पर एक एंटरप्रेन्योर, वहीं पर एक बिजनेस माइंडसेट वाला, वहीं पर एक जॉब क्रिएटर, एक पान की खोखे वाला भी होता है ना। उसकी दुकान में आग लग जाती है तो वो किसी से बोल नहीं सकता, उसकी दुकान में चोरी हो जाती है वो किसी से बोल नहीं सकता। उस पान वाले को भी अपने अगले 2 साल प्लान करने होते हैं कि मुझे इस खोखे को बड़ा करना है, मुझे इस शॉप में सामान लेके आना है, मुझे ये प्रॉब्लम आ जाएगी तो मुझे क्या करना है। किसी के सामने रो नहीं सकता है वो क्या होता है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने वाला। वो कौन होता है? वो क्लास में बैठा वो बच्चा जो आज अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढ रहा है। उसको प्रॉब्लम है तो वो मेरे पास नहीं आ रहा है, वो आपके पास नहीं जा रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम को खुद ढूंढ रहा है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो ढूंढ रहा है चीजों को। वो क्या है? वो एक ऐसा माइंडसेट है जो ग्रेड 1 से चलेगा, जब ग्रेड इंटर तक जाएगा तो आगे वो एंटरप्रेन्योर बनेगा, वो जॉब देने वाला बनेगा, वो जॉब मांगने वाला नहीं बनेगा। तो ये सब कैसे होगा? ये सब तभी होगा जब आप और हम एक साथ मिलके चलेंगे, जब आप और हम अपने बच्चे की गाड़ी के 2 बराबर के पहिए होंगे, जब आप हम में कमियां नहीं ढूंढेंगे, हम आप में कमियां नहीं ढूंढेंगे, हम दोनों एक दूसरे की कमियों का सलूशन ढूंढेंगे। अभी भी आपको कोई भी कमी स्कूल की लगती है, मैं बार बार बोलता हूं कि आप प्लीज हमको जरूर बताएं, क्योंकि हम ही तो है ना जो आपके बच्चे के लिए आगे और प्लान कर सकते हैं। बहुत ढेर सारे और प्लान बाकी हैं जो समय समय पर इस पूरे एकेडमिक ईयर में हम आपको बताएंगे। 2 सालों से स्कूल बंद था, ये साल फ्लाई करने वाला है और आपके बच्चे होने वाले हैं अनस्टॉपेबल। सो इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। मुझे पता है बहुत बड़ा वीडियो हो गया, आप सोच रहे होंगे कितना बोलते हैं, लेकिन यस, अगर हम बोलेंगे नहीं तो आपको पता चलेगा नहीं। एक बार फिर आपका हम पर विश्वास बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।